अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के वर्जन 12.0 के साथ आज इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये वीडियो जो है वो पिछले लास्ट अपडेटेड सिस्टम के अपडेट्स से रिलेटेड है, जो कि लास्ट सिस्टम हमने अपलोड किया है उसी से रिलेटेड जो मज़ीद फ़ीचर्स हमने सिस्टम के अंदर अपलोड किए हैं आज उन सब को आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो सिस्टम का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और अब सिस्टम कितना पावरफुल यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी एक्सेसिबिलिटी और डेवलपमेंट की, तो सिस्टम में अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं और इसके अंदर क्लाउड सपोर्ट गूगल ड्राइव मौजूद है, जो कि एक सिंगल यूज़र के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर आप मल्टी यूज़र्स चाहते हैं तो आप शेयर पॉइंट के क्लाउड सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मल्टी यूज़र एक्सेस का पैनल मौजूद है, जिसके थ्रू आप एडमिन, टीचर्स और स्टाफ जो है वो सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। इसके अलावा लोकल नेटवर्क के थ्रू लैन बेस्ड सिस्टम के थ्रू आप जो है सिस्टम को कनेक्ट करके और मल्टी यूज़र्स एट द सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर आप वाईफाई के थ्रू भी सर्वर को डेवलप कर सकते हैं और इसके अलावा वायर के थ्रू नेटवर्क बनाकर और सर्वर क्रिएट करके और उसके अंदर बैक एंड को रखकर और फ्रंट एंड तमाम पीसीस यानी डिफरेंट यूज़र्स को आप फ्रंट एंड देकर इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्टी यूज़र सिस्टम। और इसके अंदर ऑटो बैकअप भी मौजूद है फॉर सेफ्टी के जब आप चाहें इसके बैकअप को आप किसी भी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑटो लॉगआउट सिस्टम सिक्योरिटी मौजूद है, जिसकी मदद से आप इसके अंदर एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप सिस्टम यूज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर आपको एक डायनामिक इंस्टीट्यूट प्रोफाइल मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोगो और डिटेल्स वगैरह खुद से अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर स्टोरेज मौजूद है, जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैप्चर कर सकते हैं और उसे उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबकैम बेस्ड प्रोफाइल इमेज कैप्चर इसके अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली वेबकैम के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स की पिक्चर्स को कैप्चर करके सिस्टम के अंदर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और इनका डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसमें अब एक नया फीचर हमने मुतारिफ़ करवा दिया है, जो कि ऑनलाइन एडमिशन वाइवा गूगल फॉर्म्स, यानी गूगल फॉर्म्स के थ्रू अब हमने इस गूगल फॉर्म को जो है वो इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो अब अगर आप गूगल फॉर्म के लिंक्स अपने वाउचर्स, पम्फलेट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो पेरेंट्स उन लिंक्स के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं इस सिस्टम के अंदर और उसका पूरा डेटा आपको इस सिस्टम के अंदर नज़र आएगा और आप उसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि आप एडमिशन फ़ाइनल करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा इसके अंदर एडमिशन फॉर्म है जो कि बिल्टन बन जाता है और इसके अंदर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको एज अ PDF से भी कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स के अटैचमेंट्स भी आप इस सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं और अटैचमेंट का ऑप्शन अब फॉर द टीचर्स फॉर द स्टूडेंट्स बोथ आर अवेलेबल। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे ही आप फॉर्म जनरेट कर देते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट हो जाती है, आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है फॉर द स्टूडेंट। इसमें फ़ी वाउचर मैनेजमेंट को अब थोड़ा सा डिटेल में और एडवांस लेवल पर डेवलप किया गया है।
ताकि फ़ीस के उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो अब आपको उनका सामना ना करना पड़े। जैसे कि इसमें एडवांस फ़ीस कलेक्शन सिस्टम को मुतारिफ़ करवा दिया गया है। अब आप किसी भी मंथ की एडवांस फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से सिस्टम अगर उन्हें डुप्लिकेट फ़ी अप्लाई करता है तो सिस्टम आपको बाउंड कर देगा कि आप दोबारा उसकी फ़ीस कलेक्ट ना कर पाएँ। यानी एडवांस फ़ीस कलेक्ट करने के बाद क्योंकि मंथली वाउचर्स जनरेट किए जाते हैं, तो ड्यूरिंग मंथली वाउचर्स की जनरेशन के वक्त अगर सिस्टम डुप्लिकेट फ़ीस अप्लाई कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिलीट भी कर देगा। इसके अलावा सिस्टम में पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है ताकि आप फ़ीसेस जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में हासिल कर सकें। इसके अलावा इसमें डायनामिक फ़ीस अपडेट्स का फ़ीचर भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है। वाउचर सिस्टम इसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर आप मंथली वाउचर्स को जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी डुप्लिकेट वाउचर अगर फाउंड होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक वार्निंग जारी करता है कि डुप्लिकेट फ़ी यानी फाउंड हुई है और वो ऑटोमेटिक उसे डिलीट भी कर देता है। इसके अलावा अब इस सिस्टम के अंदर थर्मल प्रिंटर का इंस्टॉलेशन भी की गई है जिसके ज़रिए आप स्लिप वाइज अगर आप वाउचर जनरेट करना चाहते हैं तो थर्मल प्रिंट के थ्रू आप वाउचर जनरेट कर सकते हैं, पेड वाउचर्स, और इसे A4 साइज़ के पेपर पर भी प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा वाउचर स्कैनिंग के थ्रू आप ऑटो तमाम फीसेस जो है वो ऑटो पे कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। जब जस्ट आपको वाउचर को स्कैन करना है और सिस्टम तमाम फीसेस को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पे कर देगा और इसकी स्लिप जनरेट कर देगा। इसके अलावा इसमें एकेडमिक मैनेजमेंट को अब मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया है जिसमें जो मार्कशीट्स जो कि पिछले सिस्टम के अंदर डुप्लिकेट्स बन जाती थी अब उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है और अब आप सिंगल मार्कशीट के अलावा अब आप डुप्लिकेट मार्कशीट जनरेट नहीं कर पाएंगे और सिस्टम उसे खुद ही बाउंड कर देगा, रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर सर्टिफिकेट्स भी डायनामिक तरीके से अब आप जनरेट करवा सकते हैं और इन सर्टिफिकेट्स के अंदर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया या करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या एटसेट्रा, जो भी सर्टिफिकेट्स जो इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से रिलेटेड हो वो अगर डायनामिक इसमें डेवलप करवाना चाहें तो वो पॉसिबल है, वो बन सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी जस्ट इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऐड किया गया है और एज़ पर डिमांड अगर स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स की तरफ से मज़ीद सर्टिफिकेट्स को ऐड करने का कहा जाए तो सिस्टम के अंदर ये फ़ीचर अवेलेबल है, हम इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर मुतारिफ़ करवा दिया गया है जिसके ज़रिए आप टाइम टेबल अब आप बना सकते हैं, ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बार कोड अटेंडेंस सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए आप बार कोड के थ्रू अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। नंबर 6 कम्युनिकेशन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है और इसमें व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के ज़रिए अब आप फीसेस के अलर्ट्स भेज सकते हैं, अटेंडेंस नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं या हॉलीडेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी मैनुअल अलर्ट या मैसेज जो भी आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहें वो आप व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के थ्रू अब आप भेज सकते हैं। इसके अंदर एक और नई चीज़ मुतारिफ़ करवा दी गई है। ईमेल नोटिफिकेशंस के अंदर अब आपके पास एक नया फ़ीचर अब आपको मिल जाता है, CDO ईमेल सिस्टम, जिसके ज़रिए
आप किसी भी जीमेल आईडी को इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और बगैर जीमेल को ओपन किए ये सिस्टम डायरेक्टली आपके उस जीमेल अकाउंट से तमाम नोटिफिकेशन जनरेट करेगा और तमाम स्टूडेंट्स को सेंड कर देगा। इसके अलावा इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑलरेडी मौजूद था और अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस किया गया है इसे, और इसमें जो बग्स थे और जो बाकी तमाम चीज़ें थी उन्हें रिमूव कर दिया गया है और अब आप स्मूथली एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट पेरोल आप एम्प्लॉय से रिलेटेड रन कर सकते हैं। इसमें फाइनेंस और रिपोर्टिंग के हवाले से मज़ीद बेहतरी लाई गई है, जिसमें आप एक्सपेंस के तमाम ट्रैकिंग आप कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे आपके जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो किस किस कैटेगरी के हुए हैं और उनका अमाउंट क्या था और उनका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो हर एक एक्सपेंस को आप कैटेगरी वाइज ट्रैक कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आप एरियर्स, मंथली वाउचर्स और इसके अलावा टोटल पेंडिंग्स और डेली पेटी कैश और इसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो एक स्कूल में नेसेसरी होती हैं वो तमाम आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसमें निकाल सकते हैं। डायनामिक रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर डायनामिक रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए एक रिपोर्ट को आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगाकर डायनामिक तरीके से अपनी रिक्वायर्ड रिपोर्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, उसे PDF में सेव कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसमें एक और नया सिस्टम जो कि पिछले सिस्टम में मौजूद आई थिंक नहीं था, वो था डेटा मैनेजमेंट के। अब आप इसमें डेटा डायरेक्टली एक्सेल या CSV डेटा फाइल से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इससे अब डेटा एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सिक्योर डेटा हैंडलिंग को मुतारिफ़ करवा दिया गया है ताकि अब जो डेटा इसके अंदर मौजूद है उसे आप स्क्रिप्टेड पासवर्ड्स के थ्रू अब आप इसे मेंटेन कर सकें। अब आप कोई भी रिकॉर्ड जो कि आप डिलीट करना चाहें या अकाउंटेंट डिलीट करना चाहे तो सिस्टम सबसे पहले उनसे पासवर्ड रिक्वायर्ड यानी पासवर्ड उनसे मांगेगा कि पासवर्ड प्रोवाइड करें, उसके बाद कोई भी डेटा डिलीट करने की इजाज़त उसके बाद होगी। तो जो भी डेटा जो सिस्टम के अंदर सेव किया जाता है वो उसके डिलीट के प्रोसेस के ऊपर एक एडमिन पासवर्ड लगा दिया गया है ताकि अब कोई भी डेटा ऐसा ना हो जो कि मिस हो जाए या फिर उसे बगैर या उसे जानबूझ के डिलीट कर दिया जाए ताकि सिस्टम्स के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम डिलीट ऑप्शंस के ऊपर अब पासवर्ड्स को लॉक कर दिया गया है ताकि पासवर्ड्स एडमिन जब उसे उनमें पासवर्ड प्रोवाइड करेगा तो ही वो डिलीट कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें शेड्यूलिंग और प्लानिंग ऑलरेडी पिछले सिस्टम में भी था और उसी को मज़ीद हमने इन्हेंस कर दिया गया है और अब अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट जो है वो व्हाट्सएप SMS के ज़रिए भी कंसर्न्स हम स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं और उन्हें उनका फ़ीडबैक भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप PDF में जनरेट कर सकते हैं। A4 एंड थर्मल प्रिंटिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस हवाले से, और फॉर्म्स को, वाउचर्स को, रिपोर्ट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं और PDF में सेव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यू फीचर्स थे जो कि सिस्टम के अंदर हमने मुतारिफ़ करवाए हैं और अब चलते हैं सिस्टम के तरफ और सिस्टम को स्टार्ट करते हैं।
सिस्टम का जो इंटरफेस है वो अब आप देख सकते हैं कि पिछले जो लास्ट अपडेटेड सिस्टम था उससे काफ़ी चेंज कर दिया गया है और अब थोड़ा सा मज़ीद प्रोफेशनल लुक की तरफ हम आ गए हैं। और मज़ीद इसका जो अपडेट आएगा 2027 में इंशाल्लाह वो इससे भी काफ़ी बेहतर थीम उसके अंदर इंशाल्लाह मौजूद होगी। तो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का मैं ज़िक्र करता चलूँ कि अब आपके पास पासवर्ड अगर आप फॉरगेट पासवर्ड आपका पासवर्ड मिस हो जाता है तो अब आप OTP के ज़रिए पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हैं और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका जो पासवर्ड है वो क्या है और एक OTP की वेरिफिकेशन के ज़रिए आपको पासवर्ड दोबारा बता दिया जाएगा। अच्छा जी, ये पूरा प्रोसेस है जो कि हम आगे जो है इसे मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। और अभी जो है हम सिस्टम को रन करते हैं और मैं आपको बाकी सिस्टम जो फर्स्ट इंटरफेस होता है वो अब आपको उसके रिलेटेड चीज़ें बता दूँ। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर होम हमें मिल जाता है और उसके बाद फिर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको तमाम टोटल स्ट्रेंथ, एक्टिव स्टूडेंट्स, लेफ़्ट स्टूडेंट, मेल फीमेल, प्रेजेंट एंड एब्सेंट्स की डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा फ़ीस कलेक्शन समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि फ़ीसेस कितनी कलेक्ट हुई हैं, कितना डिस्काउंट था, रिसीवेबल क्या थी, पेड कितना हुआ और कितने बकाया जाते हैं और स्टूडेंट वाइज एरियर्स अब आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट सिस्टम के अंदर आप अगर शो के बटन को क्लिक करते थे तो कुछ आउटपुट नहीं आता था, लेकिन अब उसमें हमने समरीज़ को ऐड कर दिया गया है ताकि अब आप अगर शो के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको टोटल स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। और अगर आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेल और फीमेल्स की सेग्रीगेशन देखना चाहते हैं तो ये आपको मेल इस वक्त मेल स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरह अगर फ़ीमेल देखना चाहें तो फ़ीमेल स्टूडेंट्स का डेटा भी आप अलग से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक्टिव स्टूडेंट और लेफ़्ट स्टूडेंट इसी तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो उनका डेटा भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अच्छा जी, तो ये एक KPI डैशबोर्ड है जिसके ऊपर एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग की तरफ और सेटिंग में सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें इन लास्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास जस्ट एक लोगो अपलोड करने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अब आप इसमें इंस्टीट्यूट का वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं और QR कोड भी इसमें अपडेट कर सकते हैं, जो कि ये QR कोड ID कार्ड्स के बैकएंड पे पेस्ट होता है और इस बार कोड को अगर कोई स्कैन करता है तो वो आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन उसे पूरी मिल जाती है, जिसमें उसका एड्रेस हो गया और तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह इस QR कोड के थ्रू मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा इंस्टीट्यूट वाटरमार्क्स जो हैं वो अब आप अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह इसके अंदर डेवलप करवाते हैं तो अब आप डायनामिकली जो है वो इंस्टीट्यूट वाटरमार्क लगा सकते हैं। और लोगो के थ्रू असल में वो एक सॉलिड लोगो होता था और अब आप वाटरमार्क यहाँ पर खुद से क्रिएट करके वो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ईमेल्स का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास ईमेल की 2 कैटेगरीज़ अब इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले CDO ईमेल है जो कि किसी गूगल अकाउंट को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं इस सिस्टम के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें ये होगा कि बगैर किसी एप्लीकेशन को रन किए ये सिस्टम डायरेक्टली आपके उस जीमेल अकाउंट से स्टूडेंट्स को ईमेल्स और नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड कर सकता है। अच्छा जी, अगर आप ये फ़ीचर यूज़ नहीं करना चाहते तो सेकंड फ़ीचर इसके अंदर ये है कि आप आउटलुक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है,
आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप आउटलुक के ज़रिए ईमेल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और CDO ईमेल की जो कनेक्टिविटी है उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ मौजूद हैं। आप इन्हें वन बाय वन पढ़कर और इन्हें एक्टिव कर सकते हैं। और इसमें ऐप पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि गूगल अकाउंट से ही हासिल किया जा सकता है। और वो किस तरह हासिल किया जाएगा उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पर नोट डाउन हुई हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अब आपको कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन समरी अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से जस्ट से रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने डेटा यहाँ पर इंटर करना है, जैसे कि स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप एक ही साथ सिस्टम के अंदर लोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन समरी और फिर आप क्लिक करेंगे टेम्पलेट को और एक टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। ये टेम्पलेट जनरेट हो गया है और इस टेम्पलेट के अंदर आप जो इंपोर्ट का डेटा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक साथ हमने ऑपरेशन रन किए थे तो दोनों सेम ही फाइल के अंदर सेव हुए हैं। अब यहाँ पर आपने मज़ीद अगर कुछ डेटा इंटर करना है तो आप इसे डिलीट करेंगे और प्रीवियस डेटा को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर नए रिकॉर्ड को फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस फाइल को सेव किया जाएगा। सेव करने के बाद आप यहाँ से अटैचमेंट को क्लिक करेंगे और इंपोर्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो इस सिस्टम के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम डेटा जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये हम इसी प्रोसेस के थ्रू हमने इंपोर्ट करवाया। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन है, वो भी आप इसी तरह अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट के एक्सपेंस की कोई रिपोर्ट है जो कि एक्सेल के ऊपर बनती है, क्योंकि ये तीन तमाम चीज़ें हैं जो कि मेजर होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन तीनों को का डेटा जो है वो इंपोर्ट के ऊपर रखा गया है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स का डेटा है, पेड वाउचर्स की रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग एरियर्स हैं आपके पास, इंडिविजुअल मार्कशीट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर जो अब तक का आई थिंक मेरे हिसाब से है वो ये है कि अब आप एक गूगल फॉर्म के थ्रू अब आप एडमिशन को कंडक्ट कर सकते हैं और वो एडमिशन्स डायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं। और जैसे ही आप इंपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वो वाला डेटा जो कि गूगल फॉर्म के ज़रिए गूगल शीट्स के ऊपर अपलोडेड है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आपको फैच हो के नज़र आएगा और रिकॉर्ड नज़र आएगा। तो इसका एक डेमो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इस बात की मैच्योरिटी हो जाए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अच्छा जी, गूगल के फॉर्म को रन करने के लिए आपके पास गूगल की फॉर्म की लिंक मौजूद होना चाहिए। और मैं सिस्टम फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फॉर्म है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो हम ग्रेड 5 की करते हैं और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आज की हमने यहाँ पे फिल कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल पे फॉर्म नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया। एक रैंडम डाल रहे हैं, कोई ऑथेंटिक डेटा इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जस्ट
मेक श्योर करने के लिए कि सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, ये एक रैंडम मैंने इसमें फिल कर लिया है और एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ हम यहाँ पे दे देते हैं रिलीजन, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर जो है हम यहाँ पर हम दे देते हैं और सेम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ व्हाट्सएप और यहाँ पर ईमेल हम दे देते हैं। ओके जी, ये तमाम डेटा हमने फिल कर लिया है और अब हम सबमिट के बटन को प्रेस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर डैश का कह रहे हैं कि डैश जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है जी, तो सबमिट के बटन को प्रेस करते हैं। अच्छा जी, रिस्पॉन्स जा चुका है और अब हम देखते हैं कि गूगल इसे इंपोर्ट करता है डेटा या नहीं कर पाता। तो क्योंकि ये एक डेटा जो है वो इसने इंपोर्ट कर दिया है और ये टाइमिंग भी बता रहा है कि कितने टाइमिंग के अंदर सिस्टम के अंदर इसने लोड किया है। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि क्योंकि ये सिस्टम गूगल से इंटीग्रेटेड है तो सम टाइम अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी लो है तो ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस हो सकता है। तो इसी वजह से दिन के एक ही यानी दिन में एक ही मर्तबा जो है इस प्रोसेस को अगर रन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या अगर मल्टीपल यूज़ किया जाए तब भी कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये डेटा हमने थोड़ी देर पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक ऑलरेडी इसमें फीड हुआ है और एक भी हमने थोड़ी देर पहले फिल किया और उसमें ये रिकॉर्ड हमने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वाला रिकॉर्ड हमने फॉर्म के ज़रिए यूज़ किया और अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर वो मौजूद है और हमें जस्ट कंफर्म के बटन को प्रेस करना है। अगर हम एडमिशन को डन करते हैं तो हम जस्ट इसको यस करेंगे और सिस्टम में इसका रिकॉर्ड मूव हो जाएगा। और अगर मैं अब सिस्टम के अंदर इसे लुक आफ्टर करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रिकॉर्ड है अभी थोड़ी देर पहले हमने गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट किया था डेटा और ये हमारे पास आ गया और हमने इस एडमिशन जो है इसकी वेरीफाई कर ली है। और जस्ट इसे अब हम सेव के बटन को प्रेस करेंगे। सॉरी, इसमें सेशन को देना लाजमी है और उसके बाद अब इसका बारकोड और इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह तमाम चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जस्ट सिंपल इसमें फीसिस ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट के बटन को प्रेस करते हुए, तो फीसिस अप्लाई हो जाएंगी। और अब अगर हम इसमें इनको वाउचर जनरेट करना चाहें इनका, तो हम वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर इनिशियल वाउचर हम क्या करेंगे, न्यू वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट को। अच्छा जी, स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के बाद अब हम जैसे कि इनिशियल लेवल पे हम एडमिशन फ़ी चार्ज कर रहे हैं और ये इसके अलावा हम चार्ज कर रहे हैं मंथली फ़ी और एडवांस में हम कर रहे हैं और हम स्टेशनरी फ़ी हम कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें देखें यहाँ पर हमें नहीं मिली, जैसे कि स्टेशनरी फ़ी जो है वो इसके अंदर नहीं आ रही
वो क्यों नहीं आ रही, अब मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं आ रही। और यहाँ पर देखेंगे कलेक्ट फॉर जो है ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये दो चीज़ें जो है वो ऐसे क्यों हैं, वो इस वजह से हैं कि सेटिंग में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ऐड न्यू फ़ी कलेक्शन है उसको अब हमने तब्दील कर दिया है। तब्दील करने का मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ वही मंथ नज़र आएंगे जो करंट इस वक्त एक्टिव होंगे, जिनसे आपकी जो फ़ीस की कलेक्शन है वो ऑथेंटिक होगी। अगर इसके अंदर कुछ पुराने मंथ्स ऑलरेडी जनरेटेड हुए हैं तो वो मंथ्स जो हैं फ़ीस कलेक्शन में एरर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट के मंथ है। और करंट मंथ जो है वो हम अब एक मॉड्यूल के थ्रू इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, और वो ये कि आप क्रिएट के बटन को प्रेस करें और यहाँ पर अब आप सेशन मुतारिफ़ करवाएं कि आपका करंट सेशन जो है वो कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो करंट सेशन है इस वक्त चल रहा है, जैसे कि ये 2026 है, तो करंट सेशन जो होगा वो 2026 टू 2027 होगा। अगर मैं यहाँ पर 8 प्रेस डाल के और ओके कर दूँ तो आप देखें कि एंड ईयर बी एग्जैक्टली 1 मोर देन स्टार्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अब हमने ऐड कर दी हैं ताकि एरर ऑफ चांस जो है वो काफ़ी कम से कम मिनिमाइज़ हो जाए और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, ताकि आपको एक ऑथेंटिक डेटा मिल सके। ठीक है जी, तो हम दोबारा से इसमें डेटा को प्रोवाइड करते हैं 2026 टू 2027। ठीक है जी, ये हमने सेशन इनको प्रोवाइड किया, सिस्टम को प्रोवाइड किया, ओके किया। अब ये हमसे पूछता है कि आपका जो स्टार्ट मंथ है वो कौन सा है। अब किसी स्कूल के अंदर मार्च एज अ फर्स्ट मंथ होता है, किसी के अंदर अप्रैल होता है, किसी के अंदर मई होता है, किसी के अंदर फेब होता है। तो जैसे कि आपके स्कूल्स के अंदर जो भी मॉड्यूल जो भी यानी जो सेट किया गया है, जो मंथ स्टार्टिंग मंथ है वो अब यहाँ पर आप बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आई विल गो विद द फरवरी, और फरवरी जो है वो सेकंड मंथ है, तो सेकंड 2 हमने प्रेस किया और ओके किया। ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे फेब से लेके अगले फेब तक इसने मंथ्स जनरेट कर दिए हैं, और वो फेब 2026 से लेके 2027 तक फेब तक यानी एक पूरे 12 मंथ्स जो हैं 13 मंथ्स जो हैं वो इन्होंने जनरेट कर दिए हैं। ठीक है जी, तो अब इनके ड्यू डेट्स ऑटोमेटिक खुद ब खुद दे दी गई हैं, और ये इनके कंबाइन मंथ्स हैं। ये हम आगे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं कि ये वाले जो मंथ्स हैं इनसे हम एरियर्स की रिपोर्ट्स को जनरेट करवाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंबाइन नेम लिखा हुआ है ये दरअसल एरियर्स की कलेक्शन के हवाले से है। ठीक है जी, तो अब अगर इसमें आपने कोई चेंजेस करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चेंज करना चाहते हैं इनके ड्यू डेट्स, तो यहाँ पर ये एडिटेबल हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं, या जो भी आप रखना चाहें वो आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये वाले मंथ्स जो हैं ये फ़िक्स होंगे, और इनमें अकाउंटेंट जो है वो किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर पाएगा, जिससे कोई एडवांस फ़ीस अगर वो कलेक्ट करता है तो वो भी अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंथ्स जो है वो अगर आगे इन फ्यूचर वाले मंथ्स अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अब हम 2027 टू 2028 को अगर हम जनरेट करना चाहें, ठीक है, तो हमें सिस्टम बताता है कि ये नॉन करंट सेशन है और क्या आप इसके मंथ्स को जनरेट करना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि जी मैं करना चाहता हूं, तो अब आप देखेंगे ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, यानी एज ए एडमिन कंट्रोल पैनल मुझसे मांग रहा है कि आप पासवर्ड प्रोवाइड करें, उसके बाद ही ये मंथ्स जनरेट करेगा, अदरवाइज़ ये जनरेट नहीं करेगा, जिससे आपके मंथ्स जो हैं वो एक्यूरेट रहेंगे। और कोई भी अकाउंटेंट अगर इसके अंदर कोई तब्दीली कर रहा है या कोई 2 नंबरी करने की सोच रहा है, तो वो अब इसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं ताकि
एरर ऑफ चांसेस को रोका जाए, और अगर कोई ब्लैक मनी अपने बनाई जा रही है किसी पैटर्न के थ्रू, तो वो भी रोक ली जाए। ठीक है जी। तो ये देखिएगा कि इस सिस्टम में आप रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। ठीक है जी। ये ऑपरेशन मैंने कैंसिल कर दिया है, और पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे पास मंथ्स जनरेट नहीं हुए थे। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ रही थी, यानी स्टेशनरी की फ़ीस हमारे पास नहीं आ रही थी। तो स्टेशनरी की जो फ़ीस है वो क्यों नहीं आ रही थी, हम क्लास वाइज जो है वो फ़ीस कलेक्शन में अगर जाएं तो ग्रेड 5 में आप देखेंगे, ग्रेड 5 में हमारे पास जो फ़ीस हमने ऐड करके रखी हुई है वो जस्ट 3 की हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। यानी एडमिशन फ़ी है और मंथली फ़ी है और कोर्स फ़ी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मज़ीद ऐड करवाना चाहें, जैसे कि ये, और यहाँ पर अब हम मुतारिफ़ करवा देते हैं जी स्टेशनरी फ़ी, और उसका अमाउंट हम दे देते हैं 900। ठीक है जी। तो अब मैं वापस अपने उस सिस्टम पे जा रहा हूँ, यानी न्यू वाउचर पे जाकर इनिशियल वाउचर जो हम जनरेट करना चाह रहे थे वो हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, और अब स्टेशनरी को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी अब यहाँ पर हमने ऐड किया है, लेकिन अभी भी फ़ीस हमारे पास नहीं आ रही। वो इस वजह से नहीं आ रही कि बच्चे के फ़ीस सेटअप के अंदर जो है वो स्टिल स्टेशनरी जो है वो ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी, यानी एक जो सेटिंग है वो सेटिंग के अंदर ओवरऑल क्लास वाइज है, और उसके बाद फिर बच्चे की अपनी फ़ीस की डिटेल, यानी फ़ीस के तमाम टाइटल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। तो जो वहाँ पर ऐड होंगे वही यहाँ पर आएंगे, ताकि आप एरर ऑफ चांस से बच सकें। अगर किसी से स्टेशनरी फ़ीस अगर कलेक्ट नहीं करनी है आपने, तो आप वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फैच नहीं होगी। अच्छा जी, दोबारा से हम ज़रा यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट को दोबारा से ओपन करते हैं, और यहाँ पर अब मैं स्टेशनरी फ़ीस को मुतारिफ़ करवाता हूँ। अच्छा जी, कुछ एरर ऑफ चांस है, चलें इनसे हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी ये जो सिस्टम है वो अंडर टेस्टिंग है, तो इस तरह के बग्स जो है वो पॉसिबल हैं कि आ सकें, क्योंकि अभी इसे फुल टेस्ट हमने नहीं किया। ठीक है जी। क्लास 5 से रिलेटेड कोई इशू है। अच्छा, एक और चीज़ हम करके देख लेते हैं कि हम ये फीसेस जो हैं वो डिलीट करके दोबारा से इसमें सिस्टम के अंदर फीड कर दें। ठीक है जी। अब स्टेशनरी फ़ीस इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर एरर ऑफ बग है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं और इन फ्यूचर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फीसेस आ गई हैं, और इंडिविजुअल हमने क्लास वाइज बच्चे की फ़ीस जो है वो सेट कर दी, और सेट करने के बाद अब हम न्यू वाउचर के अंदर अगेन जा रहे हैं। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वन टाइम जब सेटिंग होती है तो उस सेटिंग के अंदर तमाम चीज़ें हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर हमें जब ऑपरेशन स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा तो हमें ये चीज़ें या इस तरह के बग्स वगैरह नहीं रिसीव होंगे। ठीक है जी। ये स्टेशनरी देखें, अमाउंट अब इसका आ गया है। ये तमाम चीज़ें मैं रिकॉर्ड से हटा भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि अगर आप सिस्टम को कम्प्लीटली नहीं समझेंगे तो आप इसे रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस वक्त जो मंथ है हमारा, जो जिसमें इस वक्त हम करंट एक्टिव हमारा चल रहा है, वो मंथ है अप्रैल, और अप्रैल में तमाम हम कलेक्शंस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इनिशियल वाउचर कैसे जनरेट करेंगे हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एडमिशन फ़ी, एडमिशन हमारा हो चुका है, और उसके बाद अब हमने ये फीसेस बतौर जो है वो इनिशियल बच्चे से ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तीनों फीसेस हमने कलेक्ट की, और जस्ट सिंपल हम सेव के बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारा वाउचर जो है जनरेट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ हमने रख दी है कि जैसे ही आप फ़ीस कलेक्ट कर लेंगे तो ये
ऑटोमेटिक एक वाउचर जनरेट करेगा इसी का ही, और ये जो है वो ईमेल्स सेंड कर देगा पेरेंट्स को, ताकि उनको एक कंफर्मेशन ईमेल मिल जाए कि उन्होंने अमाउंट पे कर दिया है। तो ईमेल को सेंड करते हैं और यस के बटन को प्रेस करते हैं ताकि एक ईमेल जनरेट हो जाए और पेरेंट्स को सेंड हो जाए। ठीक है जी, और अभी हमें एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा जैसे ईमेल सेंड हो जाएगी। देखें ईमेल हैज़ बीन सेंड। अच्छा जी, क्योंकि ये हमने जो ईमेल सेंड की है वो गूगल अकाउंट के थ्रू की है और CDO मेल सिस्टम के थ्रू ये ईमेल गई है। और अगर मैं इसे आपको रिव्यू करवाऊँ, अगर हम देखें कि जिस स्टूडेंट को मैसेज ईमेल रिसीव यानी सेंड की गई है वो जीमेल के अकाउंट पे गई है, तो क्योंकि अभी जीमेल का अकाउंट जो है वो करंटली एक्टिव नहीं है, तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दोबारा से किसी आउटलुक की ईमेल के ऊपर सेंड करके दिखा देता हूँ ताकि ईमेल की कंफर्मेशन भी हो जाए और कुछ मज़ीद पैटर्न जो हमने फ़ीस कलेक्शन के अंदर ऐड किए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। ठीक है, तो अभी जो फीसेस का हमने कलेक्ट की हैं वो अगर आप डैशबोर्ड पर जाके रिव्यू करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ी जो है वो 500 एडमिशन फ़ी के हमने कलेक्ट किए, और इसके अलावा मंथली फ़ी जो है 2500 उसके किए हैं, और स्टेशनरी के 900 हमने कलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वाउचर को जनरेट करने का एक और मेथड ये है कि अगर आप किसी स्टूडेंट से फ़र्स्ट इनिशियल अमाउंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एडमिशन फ़ी, और यहाँ पर मंथ आपने चूज़ किया। अगर आप दोबारा से एडमिशन फ़ी और मंथ चूज़ करते हैं तो सिस्टम आपको इंडिकेट करता है कि ये ऑलरेडी फ़ीस जो है वो इसमें ऐड हुई हुई है और दोबारा आप इसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करते हैं तो जो डुप्लीकेट फ़ी है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, एक तो ये मैनुअल प्रोसीजर्स के अंदर मौजूद है। सेकंड इसके अंदर क्या है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़ी के बटन को प्रेस करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ी जो आपने जो स्टूडेंट के अकाउंट में सेट की थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप तमाम फीसेस को कलेक्ट करना चाहते हैं या 2 को करना चाहते हैं या 2 से ज़्यादा या 3 करना चाहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, और आप सेलेक्ट करके जितनी फीसेस आप कलेक्ट करना चाहें उतनी फीसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है इसका। और अब हम ये करते हैं कि इसमें स्टेशनरी को हम डिलीट कर देते हैं और कोर्स फ़ी जो है ये भी हम डिलीट करके जस्ट 2 फीसेस को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और सेव का बटन प्रेस करके हम एक ईमेल रन करते हैं। ठीक है, तो ईमेल सेंड हो जाएगी और कंफर्मेशन मैसेज हमें रिसीव हो जाएगा कि ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। अच्छा, ये स्टूडेंट 1 है, इसे हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट 1 में जो ईमेल एड्रेस है वो आउटलुक का डला हुआ है। ठीक है, तो इसे हम आउटलुक पर अब मैं आपको रिव्यू करवा के दिखा देता हूँ एक मरतबा कि क्या ईमेल कंफर्मेशन रिसीव हुई है। जी, हमें एक ईमेल कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हुई है, और इसे हम अगर ओपन करके देखें तो ये हमें वाउचर्स रिसीव हुआ है। और इसे आप अगर मूव टू इनबॉक्स करेंगे तो आपके पास PDF आ जाएगी और आप इसे ओपन करके रिव्यू कर सकते हैं कि स्टूडेंट 1 का वाउचर हमने थोड़ी देर पहले जनरेट किया था और उसमें एडमिशन फ़ी और मंथली फ़ी के वाउचर्स हमने कलेक्ट किए थे। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है सिस्टम का, और बआसानी आप जो है वो ईमेल को फीसेस को कलेक्ट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू जो है वो नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं पेरेंट्स को।
अच्छा जी, अब इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो लास्ट हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर जो वाउचर्स हम जनरेट करते थे, तो उनमें अगर कोई डुप्लीकेट बाय मिस्टेक जनरेट हो जाते थे तो उन्हें हम डिलीट नहीं कर पाते थे। तो अब इसमें बहुत एडवांस पैटर्न हमने डिज़ाइन किया है, ताकि अब आप बहुत विद इन अ फिंगर टिप्स आप जो है वो डुप्लीकेट वाउचर्स अगर आपने जनरेट कर दिए बाय मिस्टेक, तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि फीसेस जो हमने कलेक्ट की हैं। एक हमने एडमिशन फ़ी की है, एडमिशन फ़ी है, और ये एक एडमिशन फ़ी ये है। अब क्योंकि यहाँ पे कलेक्ट नहीं आ रहा, कलेक्ट फॉर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं डला हुआ, तो दो सेपरेट अकाउंट हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने अब तक की हमारी टोटल कलेक्शन हुई हुई है इसके अंदर। और अब हम वाउचर्स जनरेट करते हैं, मंथली वाउचर्स अगर हमें जनरेट करने हैं तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जनरेट न्यू फ़ी के अंदर, और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे मंथली फ़ी, और हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि फैब। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ हमने अपडेट ये की है कि अगर आप कोई मंथ पास्ट का मंथ कोई अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिस्टम आपको एक मतलब वार्न करेगा कि आपने जो मंथ सेलेक्ट किया है वो प्रीवियस मंथ है। यानी सिस्टम का काम है आपको इंडिकेट करना कि जो आपने सिलेक्शन की है वो एक्यूरेट नहीं है, प्लीज़ कलेक्ट योर एक्यूरेट रिकॉर्ड। तो अगर आप एक्यूरेट रिकॉर्ड बाय मिस्टेक सेलेक्ट कर भी लें, तो सिस्टम का की ड्यूटी है कि वो आपको इन्फॉर्म करें। ठीक है जी, अब अप्रैल पे देखें कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मई, तो आप देखें कि इसके ऊपर हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि ये फ्यूचर मंथ है, ये भी करंट मंथ नहीं है। ठीक है, तो हम अप्रैल को लेके आगे की तरफ चलते हैं और जनरेट करते हैं। अच्छा, जो फीसेस ऑलरेडी जनरेट हुई हुई होंगी वो सिस्टम हमें इंडिकेट करेगा, और बैकएंड फॉर्म पे आप देख भी सकते हैं कि ये फीसेस हमने कलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, अब अगर दोबारा से हम इसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम भी एस का बटन को प्रेस करके कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते और यूनिक सिर्फ फीसेस हम जनरेट करना चाहते हैं, तो हम नो के बटन को प्रेस करेंगे। फिर हमें एक और कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि डू यू वांट टू स्किप डुप्लीकेट स्टूडेंट्स एंड प्रोसीड फॉर द अदर्स। ठीक है जी, तो अदर्स के लिए हम यूनिक के साथ जाना चाहते हैं और डुप्लीकेट को स्किप करना चाहते हैं, यस। तो यूनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। अब अगर डैशबोर्ड पर जाया जाए और हम देखें, तो यहाँ पर जो मंथली फ़ी है वो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2026 के अंदर 1,31,500 की जो फ़ीस है वो लगी हुई है, और इसके अंदर 2500 जो है वो कलेक्ट हुए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जिनके सबसे हाईएस्ट एरियर्स हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, और फिर नीचे की तरफ कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं ताकि आप नोटिफिकेशंस शेयर कर सकें व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और एसएमएस के ज़रिए। ठीक है जी, तो एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ व्हाट्सएप। अगर मुझे शेयर करना है तो व्हाट्सएप हम एक नोटिफिकेशन जो है वो हम शेयर करते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें कि एक एरियर्स रिमाइंडर चला गया है, और इसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि एक कंप्लीट डिटेल एसएमएस के अंदर जो है वो डायनामिक तरीके से बनाई गई है, और इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि मंथली फ़ी है, अप्रैल का मंथ था और 6000 उसका टोटल अमाउंट बनता है, और टोटल एरियर 6000 है। अगर इस तरह मज़ीद अगर मंथ्स होते
तो वो तमाम डिटेल आपको सेपरेट नज़र आती और आपको एक टोटल नज़र आ जाता है। और इतनी डिटेल में आपको एसएमएस बिल्टन एसएमएस मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप पेरेंट्स को फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि व्हाट दे हैव द ड्यूज़। ठीक है जी, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है सिस्टम को रन करना और डेटा को पेरेंट्स के साथ शेयर करना। अच्छा जी, इसके साथ अब हम चलते हैं डुप्लीकेट वाउचर्स की तरफ। और अप्रैल को अगर हम दोबारा से कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या इशू आ जाता है, ठीक है, उसे हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो दोबारा से जनरेट न्यू वाउचर में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मंथली फ़ी, और अप्रैल के मंथ को दोबारा से हम बाय मिस्टेक सेलेक्ट हमने कर लिया। और अब देखें कि सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वाउचर्स हैं वो 41 स्टूडेंट्स के ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उनके अकाउंट्स में, और आप क्या इन्हें दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं और इनका पूरा डेटा जो है वो हमारे पैकेट फॉर्म पे नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, अब बाय मिस्टेक अगर हम दोबारा से, क्योंकि कंफर्मेशन मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम इन्हें इग्नोर करके हम दोबारा से अगर वाउचर्स को जनरेट कर देते हैं, ठीक है जी, तो डैशबोर्ड पे हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो पे हुआ है यानी अप्लाई हो गया है। तो आप देखें कि अमाउंट जो है वो डबल हो गया है और अब हमें इसमें से डुप्लीकेट वाउचर्स को डिलीट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक फ़ीस ऑलरेडी पे हो भी चुकी है, तो सिस्टम इसको कैसे हैंडल करता है। और अब देखिएगा कि सिस्टम इसको किस तरह हैंडल करता है। क्या वो पे फ़ी जो ऑलरेडी पे हो चुकी है क्या इसे भी डिलीट कर देगा, या ओनली यूनिक डेटा जो है यानी डुप्लीकेट्स डेटा जो है वो डिलीट करेगा, या फिर ओवरऑल डिलीट कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें हम इसका एक डेमो कर लेते हैं कि सिस्टम किस तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, तो अगेन आप सेम मंथ को सिलेक्ट करेंगे और सेम टाइटल और मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे डिलीट के बटन को। तो सिस्टम जो है वो एक मतलब कंफर्मेशन करेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट 41 डुप्लीकेट unpaid full payment records for fee and so on the messages according to the message। तो अब यहाँ पर अगर करते हैं यस, तो जो तमाम डुप्लीकेट्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। और अब अगर हम डैशबोर्ड पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो है वापस से 1,31,500 हो चुका है। और अब आप देखें कि पेड अमाउंट को कुछ भी नहीं हुआ, पेड एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है, और सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट होकर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड रह चुका है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक एडवांस फंक्शनैलिटी जो इसके अंदर क्रिएट हो गई है। अब आप फिंगर टिप्स पर ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर उसके बाद भी बाय मिस्टेक कोई अगर सिस्टम कोई भी डुप्लीकेट एंट्री को इग्नोर कर देता है और रह जाती है, तो न्यू वाउचर के अंदर जब आप वाउचर जनरेट कर रहे होंगे तो ये फीसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें स्कैन वाउचर का फीचर मौजूद है जिसके ज़रिए आप बारकोड रीडर से स्कैन वाउचर को स्कैन करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड इसके अंदर अब बना दिया गया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं मार्कशीट के मॉड्यूल के ऊपर, और मार्कशीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हमने इस सिस्टम में कर दी हैं। अब आप डुप्लीकेट मार्कशीट्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डुप्लीकेट जो मार्कशीट्स हैं वो एरर जनरेट करती हैं, और इस वजह से उन्हें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है ताकि एक स्टूडेंट की एक सिंगल मार्कशीट जनरेट हो, एक से ज़्यादा जनरेट ना हो। ठीक है जी, तो एक डेमो इसका कर लेते हैं कि किस तरह सिस्टम बिहेव करेगा इस पर। अच्छा जी, इसमें भी
वार्निंग मैसेजेस हमने ऐड कर दी हैं अगर आप कोई प्रीवियस सेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई ऐसा सेशन सेलेक्ट करते हैं जो कि इन फ्यूचर का है, तो ये आपको इंडिकेट करता रहेगा और जब तक आप एक करंट सेशन सेलेक्ट नहीं कर लेते। अच्छा जी, जैसे ही आप करंट सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई वार्निंग नहीं है और अब हम ऐड के बटन को प्रेस करके आगे की तरफ चल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसने 41 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया है यहाँ पर और अब आप देखिए कि ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से इसे ऐड करने की कोशिश करूँ तो अब आप देखेंगे 41 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको स्किप कर दिया गया, यानी यहाँ पे दोबारा वो ऐड नहीं हुए और वैसे के वैसे 41 स्टूडेंट ही यहाँ पर ऐड हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ से सेकंड सेमेस्टर की तरफ चला जाता हूँ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तब भी आप देखें कि वो ऐड नहीं हो रहे, क्योंकि इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड की गई हैं कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स जनरेट होंगी, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर्स की होंगी, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर्स की होंगी एंड देन सो ऑन। तो ये जो सेमेस्टर्स हैं ये डायनामिक तरीके से आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर रख सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर रख सकते हैं, यानी 2 सेमेस्टर अगर आपके स्कूल में हैं तो आप 2 रख सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा हैं 4 हैं तो आप 4 सेमेस्टर्स रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के पैटर्न के ऊपर। ठीक है जी, तो सिस्टम में अब रिस्ट्रिक्शंस ये डाल दी गई हैं कि जब तक ये तमाम मार्कशीट्स कंप्लीट नहीं होती आप किसी दूसरे सेमेस्टर के ऊपर मूव ऑन नहीं हो सकते। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें एक चीज़ यह भी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस सेशन से रिलेटेड होंगे सिर्फ वही आपको यहाँ नज़र आएंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि यहाँ पर इस सेशन के अंदर ऐड नहीं हुआ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ से जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर को हमने सेकंड सेमेस्टर में तब्दील किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेशन को ही तब्दील कर देता हूँ, ठीक है, और फिर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो अब भी आप देखेंगे सिस्टम जो है वो 41 स्टूडेंट्स को अगेन स्किप कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट मौजूद है। अब जैसे जैसे ये यहाँ से रिकॉर्ड कंप्लीट होता जाएगा, मार्कशीट बनती जाएंगी, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी डेटा आपको मिल जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है फर्स्ट सेमेस्टर का वो कंप्लीट है, देन आप सेकंड सेमेस्टर पर जाएंगे, देन आप थर्ड सेमेस्टर पर मूव ऑन होंगे। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम किसी एक स्टूडेंट को कॉल करते हैं और इसके तो सिस्टम उसका डेटा जो है वो यहाँ फैच कर देता है और अब हम इसमें 1 बाय 1 नंबर फीड ऑब्टेन मार्क्स जो है वो फीड करते हैं ताकि एक मार्कशीट्स को जनरेट किया जा सके। ठीक है जी, तो जब ये कंप्लीट फिलिंग यानी कंप्लीट मार्क्स फिल हो जाएंगे तो उसके बाद हम सेव के बटन को प्रेस करेंगे और हमारी मार्कशीट जो है वो जनरेट हो जाएगी और जो लेफ़्ट साइड पे एक फॉर्म है वहाँ से डेटा जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि काम किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और कितनी मार्कशीट जनरेट हो चुकी है। उसके बाद आप सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो फर्स्ट है। जैसे जैसे मार्कशीट जनरेट होती जाएंगी वैसे वैसे ये जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी और जिससे जो एक्चुअल परसेंटेज है उस परसेंटेज के ऊपर सिस्टम जो है वो पोजीशन को ऑटो मैनेज करना शुरू कर देगा और फिर एक समरी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अनाउंसमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कितने स्टूडेंट पास है और कितने स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मौजूद है।
जो सिर्फ न्यू अपडेट से रिलेटेड है, हम सिर्फ उन्हीं को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सिस्टम के अंदर और नई चीज़ जो कि डेवलप की गई है वो एक्सपेंस है। आई थिंक जो लास्ट सिस्टम में भी मौजूद था, लेकिन इसमें भी एक्सपेंस को थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव किया गया है और एक्सपेंस अब आप जनरेट कर सकते हैं और एक्सपेंस के साथ यहाँ पर फाइल पाथ दिया गया है ताकि अब आपके जो स्लिप्स वगैरह हैं वो सारे तमाम स्लिप जो हैं आप इसमें अटैचमेंट लगा कर सेव करते रहें, जिससे आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है जी। और हम एक रैंडम अमाउंट फिल कर लेते हैं और अगर अटैचमेंट हमें यहाँ पर देनी है तो उसकी अटैचमेंट हम दे सकते हैं। कोई भी अगर एक्सपेंस का कोई स्लिप वगैरह मौजूद है और वो हम देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर एज अ अटैचमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी। और देन हमें सिंपल ऐड के बटन को प्रेस करना है। तो अब ये जो एक्सपेंस समरी रिपोर्ट है, ये जो करंट मंथ इस वक्त चल रहा होगा उसकी तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड कर रही होगी कि अप्रैल 2026 में अब तक टोटल कितना हम एक्सपेंस आ चुका है। और जैसे बिल हैं, अगर 4, 8, 10 बिल हैं और वो बिल की एक कैटेगरी है तो बिल टोटल बिल सम अप हो के आपको यहाँ पर उसका अमाउंट नज़र आएगा और इंडिविजुअल जो है वो आप यहाँ पर लुक आफ्टर कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि इस सिस्टम के अंदर हमने ऐड की हैं और इसके अलावा टाइम टेबल है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस सिस्टम के अंदर भी मौजूद था और इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही टाइम टेबल डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स हैं इसके अंदर, रिपोर्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें एक्सपेंसेस हैं, सैलरी को जनरेट करने का जो पेरोल है वो पूरा कंप्लीट है और अटेंडेंस इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक और चीज़, एडवांस चीज़ आप लोगों के साथ मुतारिफ़ करवानी थी, शेयर करनी थी, सॉरी, वो ये कि इसमें अब जो पिक्चर्स की अटैचमेंट है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। और पिक्चर्स के अटैचमेंट के लिए अगर आपने ऐड करनी है पिक्चर्स तो जस्ट आप सिंपल टेक अ पिक्चर को क्लिक करेंगे और यहाँ से वेबकैम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फाइल फॉर्मेट को चूज़ करेंगे कि फ़ाइल फॉर्मेट जो है वो क्या है और देन अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो वीडियो आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी और जस्ट आप सिंपल सेव के बटन को प्रेस कर देंगे तो इमेज जो है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप जो है इमेज डायरेक्टली आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं।